हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया था। ये ब्लॉग है संडे का, 1 मई का। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा करने से पहले मैंने अपने जो ये दीवान है दोनों, इनको दूसरी तरह से सेट कर लिया था। पहले जो खिड़की दिख रही है ना, खिड़की से और इस अलमारी की तरफ को ऊपर से मतलब नीचे की तरफ को लगाया हुआ था। तो जब हम शिफ्ट हुए थे तो नई जगह पे पता नहीं चलता है कि मतलब इतना अंदाज़ा नहीं आता कैसे लगाएं, इतना सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि हमने जो मज़दूर बुला रखे थे ना सामान रखने के लिए, तो उन्होंने उसी टाइम जाना था। तो मैंने कहा फटाफट करके किसी भी तरह से लगा लें, तो बाद में अपने अंदाजे से सही से लगा लेंगी। तो अब इस तरीके से मुझे अच्छे लग रहे हैं। और पहले हमने नीचे से खिड़की की तरफ से और इस तरफ को लगा रखे थे, तो दोनों जगह थोड़ा थोड़ा जगह बच रही थी। तो अब एक ही जगह खूब खुली जगह बच गई है बैठने के लिए। सामने से पीछे वाला दरवाज़ा भी है, वहाँ से हवा आ जाएगी। तो मैं हाथ से इस तरह से बता रही थी आपको कि पहले ऐसे में थे, अब मैंने इनको घुमा के इस तरीके से लगा लिया है। और इस तरीके से लगाने से मुझे अब जो ये जगह है ना, ये बहुत ज़्यादा दिख रही है, खुली खुली जगह। यहाँ पे मेट बिछा के बैठ के आराम से खाना खा लें हम। नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें। और यहाँ पे वैसे आजकल गर्मियाँ हैं तो लेटने के लिए भी सही है। बिस्तरों में तो आजकल बेड में बहुत गर्म होता है, जैसे दोपहर को ना नीचे लेट जाओ, कुछ बिछा लो आराम से। दोनों साइड से दरवाजे हैं, दोनों तरफ से हवा आती रहेगी। तो यही काम था मेरा सबसे पहले का। फिर मैंने इस वाले रूम में झाड़ू और पोछा दोनों कर लिया था, बाकी का फिर बाद में किया। और संडे का डे आपको मैं क्या बताऊं कितना बिजी होता है। आप लोगों को पता होगा, जो गृहिणी हैं मेरी माँ बहनें, उन्हें पता है कितना बिजी होता है। फिर कितना होता, कपड़े धुलने होते बच्चों के। और मैं सैटरडे को जो इवनिंग को सब्ज़ी लेके आई थी ना, तो थोड़ा पैदल चलना पड़ता ना, तो बहुत थकान होती है। मैंने ऐसे ही बोल दिया था प्राप्ति को कि ऐसे ही रख दे, इस फ्रिज में इनको ऐसे ही रख दे, मैं मॉर्निंग में धो दूँगी। तो उसने ऐसे ही रख दी थी। और मैंने ये सब्जियां जो है मॉर्निंग में दोबारा से धोई। धोने के बाद मैंने ये टोकरियों में रख दी हैं, ये थोड़ा सूख जाएंगी। फिर उसके बाद मैं इनको रखूँगी फ्रिज में। तो इनको मैंने छोड़ दिया सब्जियों को सूखने के लिए। तो फिर मैं बाद में इनको यहाँ रूम में लेके आई थी पंखे के नीचे। इनका जो पानी है वो सूख जाए, उसके बाद मैं इनको फ्रिज में रख लूँगी। और गाइस अभी कर रहे हैं हम नाश्ता। और नाश्ते में प्राप्ति ने बनाई आज सूजी का हलवा बनाया उसने। तो ये सूजी थोड़ी सी काफ़ी टाइम से बची थी, जब नवरात्रि चल रही थी ना, तो उस टाइम की थी, कन्या पूजन के टाइम पे लाए थे, थोड़ा से बच गई थी। तो मैंने सोचा आज संडे है, आज सूजी बना लो, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा, काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये है हलवा। और ये तोरी की सब्ज़ी है रात की बची हुई। तो मैंने थोड़ा रोटी बनाई, एक एक दो दो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हलवा खा लेंगे और एक एक रोटी भी खा लेंगे। तो चलिए हम करते हैं ब्रेकफास्ट, आप लोग भी आइएगा और नाश्ता करने के लिए। और आज संडे, आज इतने सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं। तो फटाफट करके नाश्ता कर लेते हैं। मैं नहा के आ गई हूँ, पूजा हो गई है। तो आपकी भी पूजा हो गई है, फिर बाद में मिलेगी। पीहू बोली मेरे को भी मिलवा लो, तो पहले कर लेते फटाफट से नाश्ता, उसके बाद मिलते हैं। और फ्रेंड्स, नाश्ता करने के बाद आ गई थी मैं कपड़े धोने के लिए। तो सबसे पहले मैं बच्चों की यूनिफॉर्म धो रही थी। तो आजकल वैसे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन फिर ये होता है ना, छत में जाने का भी मन नहीं करता है, बहुत तेज़ धूप होती है। तो यहाँ पे धुल रहे थे कपड़े। और ये कपड़े मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख दिए थे। बस थोड़ा जैसे गौरव है ना, वो अपनी पैंट बहुत गंदी कर लेता है। स्कूल की हो जाए घर की हो, गौरव कपड़े गंदा करता है, ये दोनों नहीं करती हैं बेटियां। तो खेलते हुए हो जाते हैं कपड़े गंदे, लड़के लोग खेलते हैं, तो इसलिए स्कूल में हो चाहे घर में हो। तो बस हल्का हल्का सा साबुन लगाऊंगी मैं। वैसे ज़रूरत नहीं है साबुन लगाने की, क्योंकि मैंने सर्फ में भिगो रखा था। बस थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी कॉलर पे। और इनकी जो शर्ट हैं ये वाइट होते हैं, इनमें ही मैंने लगाया साबुन। बाकी कपड़ों पे तो मैंने ऐसे ही सर्फ में भिगोए थे और ऐसे ही खंगाल के निकाल दिए थे, क्योंकि
कपड़ों पे मैल इतना होता नहीं है। तो यहाँ पे हो रही थी कपड़ों की धुलाई। बच्चे घर में रहते हैं, सच में ना इतना ज़्यादा बिजी टाइम होता है, क्योंकि कोई कुछ मांगता कोई कुछ मांगता, फिर काम भी बढ़ जाता है, घर फैला भी देते हैं, बच्चे होते ही ऐसे हैं। तो उस दिन ज़्यादा ही थकान लगती है। जब बच्चे स्कूल रहते हैं ना तो इतना लगता है, फिर एक बार से क्लीन कर दो फटाफट करके, काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है ना। फिर जब अकेले रहें घर में, फिर कोई मतलब डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। और जैसे बच्चे घर में रहें तो कपड़े धुल रहे हैं तो कई बार तो बुला लेते हैं, ये दे दो वो दे दो, या कुछ भी पूछते रहते हैं, तो ऐसे में काम जल्दी नहीं होता। तो यहाँ पे सारे कपड़े धुल गए थे। और मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और जितने काम पूरे दिन सुबह से लेकर हम रात को जितने काम करते हैं ना, इतने वीडियो बनाए तो कितनी लंबी हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में दिखाना पड़ता है। तो इनको ले जाती हूँ मैं छत में सुखाने के लिए। देखिए इतने सारे हो गए, कुछ मैंने बाद में धोए थे, जो नहाए ना उसके बाद के मैंने दोबारा से धोए थे। और ये है इवनिंग टाइम। तो इवनिंग टाइम में मैं इनके कपड़े ऐसे ही रखे हैं चेयर में। देखिए कितने सारे कपड़े हैं जो आज धोए थे। तो इनमें से मैं बाकी की मैं तह लगा लूँगी, और जो इनकी यूनिफॉर्म है उस पर सिर्फ मैं प्रेस करूँगी इनकी यूनिफॉर्म में, और बाकी के मैं ऐसे ही रख लूँगी। घर पहनने के कपड़ों में मैं ना तो प्रेस करती हूँ, और बच्चों के भी नहीं अपने भी ऐसे ही पहन लेते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर रही थी, अंधेरा हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था। और प्राप्ति 1 घंटे से बोले जा रही थी मम्मी भूख लग रही भूख लग रही। तो चावल थे दोपहर के, चावल भी उसने नहीं खाए। दिन में कुछ खाना बच जाता तो नहीं खाते हैं। फिर वो यहाँ पे चीला बना रही थी। उसने ये बेसन छान के रखा है, उसमें हरी मिर्च डाली उसने, 1-2 हरी मिर्च, और एक बड़ा सा प्याज काट के, एक शिमला मिर्च डाली, और कुछ मूंगफली दाने डाले हैं। तो मैं प्रेस कर रही थी, और वहीं पास में बैठ के वो चीला बनाने की यहाँ पे कर रही थी तैयारी। तो ये यहाँ पे घोल बनाने लग गई, और मैंने जब तक कपड़े प्रेस नहीं किए वो तब तक ऐसे ही रह गई। उसने घोल बना के रख लिया, लेकिन वो बोल रहे थे कि चीला कहीं टूटे ना। मेरे प्रेस ठंडी हो जाएगी फिर अंदर ले। किचन में बन रहा है आज चीला। अरे बनाते ही ख़त्म, ऐसा कोई होता है? तो टुकड़ी 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 टुकड़ी, जैसे बहुत ज़्यादा तेल डाला। पलट क्यों रही है अभी? अच्छे से पकना चाहिए एक तरफ से। फिर से तेल किनारों से ना स्पून से थोड़ा थोड़ा तेल डाल। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। पहला वाला टूटा, उसके टुकड़े टुकड़े हुए, तो दूसरा अच्छा बन गया। कोशिश करते रहेंगे तो कभी काम गलत नहीं होगा, है ना? सही कहा है ना? कोशिश करने वालों से हार। इतना ज़्यादा क्यों डाल लेते? सीखने दे उसे अच्छी तरह से। एक और होगा बस। मैं काट रही हूँ यहाँ पे करेले की सब्जी। बना ही लिए, और बहुत ही टेस्टी हो रहे हैं, क्योंकि इसमें मूंगफली भी पड़ी है, हरी मिर्च खूब सारी डाली है, उसमें प्याज डाला है, और शिमला मिर्च डाली है। तो जो ये पहले वाला ये टूट गया था, तो इससे मैंने टेस्ट किया, बहुत ही टेस्टी हो रहे हैं। तो फाइनली उसको बनाने आ गए। काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मुझे चीले पसंद है, चीले पसंद है, बेसन के चीले कैसे बनाते हैं। तो मैं कपड़ों पे प्रेस कर रही थी ना, इसलिए उसने ये घोल तो काफ़ी पहले बना दिया था, कम से कम 15-20 मिनट पहले। लेकिन उसे लग नहीं रहा था कि मैं कैसे बनाऊं। उसने कहा आप किचन में आना, बताना क्या करना है। तो मैंने बताया कि तवे में तेल डाल दो स्पून से फैला के, फिर उसके बाद तेल गर्म हो जाए फिर डालना। तो मैं वहीं पे थी, लेकिन बनाया उसने, सच में बहुत ही टेस्टी बनाए। लीजिए आप लोग भी खाइएगा। ये देखो चीला, टेस्टी टेस्टी चीला बड़ा वाला मैं खाऊंगी। और ये बनने वाला था इवनिंग में। अभी कितने टाइम हो गए? बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इसलिए बहुत लेट, 8 बज गए। सुने 8 बज के 3 मिनट हो गए हैं। ये बनने वाला था स्नैक्स में। कोई बात नहीं,
ये ना तो डिनर है ना तो ये स्नैक्स है। क्या है? चलो खा लो। और फ्रेंड्स अभी रात की 9:45 का टाइम है। अभी हमारा खाना पीना हो गया है। इसकी मस्ती चल रही है। मस्ती अभी नहीं चलेगी, अभी चींटी है, कुछ जूठा गिराया होगा तो दूध गिराया होगा, वो कर। पहले अपना बैग लगा ले, मॉर्निंग के लिए इजी रहता है। फिर नहीं रहता। मंडे को जो भी बुक से नोटबुक रहते हैं वो बैग लगा। चल, प्राप्ति की पढ़ाई जारी है। पीयू जल्दी रख। खाना वाना हो गया तो ये रात को ये काम करने होते हैं। मैं नहीं सोऊंगी चींटियों में। मैं चींटियों में नहीं सोऊंगी। करेले की सब्जी बनी थी और सब्जी ऐसे ही बच गई क्योंकि इन लोगों ने ना एक एक रोटी खाई। सब्जी थोड़ी सी बनाई थी मैंने, ऐसे बच गई क्योंकि प्राप्ति ने चीला बनाया था तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा चीला खाया। मतलब 3 चीला बनाए थे उसने और हम थे 4 लोग, तो हमने तोड़ करके मिल बांट के खाया। तो थोड़ा जैसे तला हुआ खा लो ना तो फिर खाने का मन नहीं करता। वैसे भी आजकल गर्मी में कम खाया जाता है, तो इसलिए इन्होंने सब्जी ऐसी ही बच गई। ये बैग लगाओ, पहले अपना बैग तैयार कर दो, मैं तब तक ये कोयल जलाती हूँ। कहाँ है चींटियाँ? चींटी थी कहाँ है? ये देखो 3 यहाँ और थी। हाँ, तो आजकल गर्मी में थोड़ा सा भी कुछ गिर गया ना नीचे खाने पीने की चीज़ तो आ जाती है चींटियाँ। कहाँ है? आपको नहीं दिखाई दे रही क्या? हाँ दिख रही है। साफ करते हैं अभी। गीला कपड़ा लाओ। झाड़ू तो बाहर है, मैंने वहाँ कुंडी लगा ली। जहाँ पे कुछ गिरा होगा ना, जैसे ये देखो यहाँ पे दूध का गिलास रखा होगा तो दाग पड़ा हुआ गिलास, ये देखो, तो इसीलिए तो चींटियाँ आती हैं। मैं अपना आप कर दूँगी साफ़ सफाई, आप अपना बैग लगा लो पहले। और फ्रेंड्स ये काम ना नाइट को करनी ज़रूरी होती है। जैसे बैग तैयार कर लिया और कभी कभी मैं शूज जो है इनके ना स्कूल के उनमें पॉलिश कर लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग का टाइम बहुत बिजी होता है, लेकिन आज नहीं कर पाई। तो कुछ कुछ काम जो है ना मॉर्निंग के सुबह ही करने होते हैं। कभी कभी सब्जी भी काट के रख लेती हूँ ताकि मॉर्निंग को आसानी हो सके, फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। वो मोर्टिन ले पीऊ, पीऊ मोर्टिन ला मेरे पास। यहाँ तो हो गई साफ़ सफाई।